पिताजी तो चल बसे, भाइयों ने इनकी शादी भी नहीं कराई। बोले ऐसे मूर्ख व्यक्ति की क्या शादी कराना। अब भाभियां देखती हैं अपने पति को तो बढ़िया घी लगा करके रोटियां खिलाती हैं, और जो भरत जी हैं इनके लिए रूखी सूखी कल की रोटियां दे देते हैं, फिर भी मोटे तगड़े होते हैं। उनकी भाभियां कहती हैं तो तुमको तो हम इतने माल माखन मिश्री खिला रहे हैं, फिर भी 1.5 हड्डी के होते जा रहे हो, और तुम्हारा भाई रूखी सूखी खा रहा है, फिर भी देखो कितना तंदुरुस्त है। अरे तुम मुझसे काम नहीं कराते, तुम मुझसे काम नहीं कराते। बोले काम, अरे इतना भोजन तुम्हें करा रहे हैं तो भी तुम नहीं करते। एक व्यक्ति का बहुत भोजन करता था, घर वालों ने कहा भैया तुम घर से चले जाओ, अरे इतना भोजन करोगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो घर से निकाल के जाओ। घर वालों से फिर उसने कहा देखो मुझे निकाल के तुम पछताओगे। घर वालों ने कहा बिल्कुल नहीं पछता रहे, जाओ। निकल जाते हैं, रास्ते में देखते हैं महात्मा जी का आश्रम होता है। आश्रम में देखते हैं कि महात्मा जी बड़े मोटे तगड़े बैठे। तुरंत जाके कहा महाराज जी प्रणाम। तब तक 2-3 चेले और आ गए। चेलों को देखा तो वो भी बढ़िया मोटे तगड़े। कहा वाह। कहा गुरुजी हमेशा आश्रम में रुक जाए। गुरुजी ने कहा बेटा खूब रुको, प्रेम से आनंद के साथ। तो इसने कहा महाराज एक बात बताइए भोजन की व्यवस्था। बोले हाँ भोजन तो बढ़िया, 2 बार पंगत होती है, प्रेम से पाओ। कहीं 2 बार, कहा तुम 3 बार पा लेना। बोले ठीक है। बोले लेकिन हम कुछ काम धाम नहीं करेंगे। गुरुजी ने कहा तुम तो केवल भगवान की आरती में तो खड़े हो सकते हो। उसने कहा इतना तो बोले ठीक है। अब बढ़िया जो आया, लेकिन अब इसे पता नहीं था कि विपत्ति यहाँ भी आ रही है। क्या अब आई एकादशी, आज भी एकादशी। अब सुबह से चूल्हे वगैरह सब ठंडे पड़े हैं, कुछ बना नहीं। अब ये गया रसोई में, इसने जाकर के देखा अरे यहाँ तो कुछ नहीं। गुरुजी से कहा गुरुजी आज कुछ बनेगा नहीं। गुरुजी ने कहा बेटा आज तो एकादशी, ना तो कुछ बनेगा और ना ही कुछ मिलेगा। कहा गुरुजी ऐसे मत करो। बोले क्यों? गुरुजी ने कहा देखो बेटा तुमने मंत्र ले लिया, दीक्षा ले ली, तुलसी की माला ले ली, तुम्हें भी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। कहा गुरुजी आपके इतने चेले उनसे रखवाइए, हमसे क्यों रखवा रहे हैं? गुरुजी ने कहा नहीं नहीं अब तुमने दीक्षा ग्रहण की, रखना पड़ेगा। बोले नहीं गुरुजी हम नहीं रख पाए। क्यों? बोले गुरुजी अगर आपने एकादशी रखवाई तो द्वादशी हम देख ही नहीं पाएंगे, उन सारे मर ही जाएंगे। गुरुजी ने कहा क्या करोगे? बोले गुरुजी कुछ भी कर लेंगे। बोले बनाना आता है? बोले मरता क्या नहीं करता, बना लेंगे। गुरुजी ने कहा आश्रम में तो नहीं, सामग्री ले जाओ और नदी के उस पार जाकर प्रेम से बना करके पाओ। सामग्री दे दी। गुरुजी ने कहा रुको, भोजन बना के सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाना। बोले ठीक है। पहुंच जाते हैं, बढ़िया सुंदर भोजन बना करके तैयार करते हैं। पाने के लिए जैसे ही बैठते हैं कि याद आता है कि गुरुजी ने कहा था भोग लगाना। भगवान को बुलाने लगते हैं। इन्हें कैसे पता कि भोग कैसे लगाते हैं? ये सोचने लगे कि भगवान आते हैं और खाते हैं, तो बुलाने लगे ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो। जैसे ही बुला रहे लेकिन गुरुजी नहीं आए, भगवान नहीं आए। तो बोला सरकार क्यों नहीं आ रहे? समझ गया आप मंदिर में जाना चाहते हो सरकार, वहां से प्राण बचाकर तो हम यहाँ पर आए, वहां कुछ नहीं। समझ गए आप 56 भोग वहां खाने जा रहे हैं। अरे यहाँ आ जाइए, जो कुछ रूखा सूखा प्रेम से पाएंगे। यहाँ ना अर्घा है ना आचमनी है, बस यही व्यवस्था है। भगवान तो भी नहीं आए। कहने लगा सरकार प्रेम से आइए, यहीं बैठ करके नदी का पानी छोड़ के। यहाँ नहीं अर्घा ना आचमनी, यहाँ यही मेहमानी, यहाँ नहीं मेहमानी। रूखा सूखा खाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे
भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जहाँ ये कहा तो भी नहीं आए। कहने लगा सरकार रूखा सूखा है प्रेम से, समझ गया 56 भोग के लिए हैं, लेकिन आ जाइए। इस भक्त ने तो जैसा था वैसा ही बनाया है। जहां ऐसी करुण पुकार की कि भगवान प्रकट हो गए, अकेले नहीं आए। राम बाम दिस जानकी जी को साथ में लेकर के आए। कहा सरकार ये कौन? बोले ये हमारी पत्नी है। बोले आपकी पत्नी है? बोले अच्छा ठीक है आइए। अब मन में सोच रहे गुरुजी ने कहा था एक भगवान, यहाँ तो दो दो आए और हमने व्यवस्था एक ही की है। अब तो आज एकादशी का व्रत हमारा ये करवाई दें, क्या करें? तो बढ़िया प्रेम के साथ चरण धुलाए, आसन पे बिठाया और भोजन कराने लगे। भोजन करा के हाथ जोड़ के बोले सरकार अगली बार की व्यवस्था बता दो, कितने आओगे? पहले एक आए थे, अब आगे बढ़ भी सकते हैं। भगवान ने कहा नहीं हम आ जाएंगे। बोले सरकार बता दो व्यवस्था कर लेंगे वैसे। भगवान ने कहा नहीं हम आ जाएंगे। पुनः दूसरी एकादशी आई, गुरुजी से कहा गुरुजी सामग्री बढ़ाइए। गुरुजी ने कहा क्यों? पहले वहां दो भगवान आते हैं। गुरुजी ने कहा भूखा रह जाता होगा, सामान और दे दो। 2 सेर आटा दे दिया, तुरंत बढ़िया जाकर भोजन बनाए। फिर बुलाने लगे ओ सीता राम आइए, ओ राधे श्याम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, राधा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जहाँ ये कहा कि भगवान राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, लक्ष्मण जी को साथ में ले आए। हाथ जोड़ के बोला सरकार ये कौन? बोले हमारे भाई। तो कहा स्वभाव से तो नहीं लग रहा है तुम्हारे भैया, ऐसा लग रहा है कि नाक में गुस्सा ही रखा हो। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ा हमारा स्वागत कराया। भगवान ने कहा अरे भक्त है कोई बात नहीं। कहा सरकार बैठिए, बिठा करके भोजन कराने लगा। सोचने लगा, एक बार अपने टिक्करों की तरफ देखता है, दूसरी बार भगवान की तरफ देखता है। भगवान ने कहा कोई दिक्कत है? बोले दिक्कत तो कुछ नहीं है। मन में सोच रहा है कि आज तो पूरी एकादशी हो ही जाए। फिर भी जैसे तैसे भोजन करा के विदा किया, चले गए। जाने लगे, कहा रुकिए सरकार अगली बार बता दो कितने आओगे, व्यवस्था कर लेंगे। भगवान ने कहा हम आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। पहुंच गए। अगली एकादशी आई, गुरुजी ने कहा गुरुजी 10 सेर आटा चाहिए। गुरुजी ने कहा इतने का क्या करोगे? बोले वहां बहुत भगवान आते। गुरुजी ने कहा दे दो, चल करके देखेंगे बेचता होगा, इतने खा तो भी सकता है, 10 सेर बहुत होता है। बोले ठीक है, दे दिया। लेकर के आए। इस बार इसने सोचा बनाते ही नहीं, ऐसे ही रखते हैं, पहले देखते हैं कितने लोग आएंगे तब बनाएंगे। तो पहले ही बुलाने लगा ओ सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राधे श्याम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जहाँ भक्त ने में जंगल में केरी टीन पुकार, कहा क्षण में प्रकट राम दरबार। इस बार पूरा दरबार आ गया।
अब तो सोचने लगा ये क्या है, कहीं भोजन नहीं बनाया? बोले नहीं। बोले हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका ले रखा है या पूरे खानदान का? अरे पहले एक आते, एक से दो, दो से चार, आज तो पूरा घर ही चला आया। अरे पुरुषों की कहा कहो एक वानर संग में लाए। बोले अभी तक तो मनुष्य आ रहे थे, इस बार तो एक बंदर को भी साथ में लेकर के आए। बोले मोते नहीं बनत बनाए, कहा मुझसे नहीं बनेगा, मैं नहीं बनाऊंगा। तो भगवान ने कहा, भरत जी ने कहा क्या करें? बोले आप बनाओ और आप ही खाओ। भरत जी से कहा भरत जी चलो जाओ। तो भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, अंजनी लगाते पूंछ से सौका और शत्रुघ्न सब्जी अमनिया कराने लगे। भरत जी से कहा तुम भंडारे की व्यवस्था देखोगे, लक्ष्मण जी से कहा जंगल जाओ लकड़ी लाओ, हनुमान जी से कहा कि अपनी पूंछ से चौका लगाओ, सब में चौका लगाते तभी तो भोजन बनता है। और शत्रुघ्न जी से कहा कि सब्जी अमनिया जानते हैं, काटा है, सब्जी को काटना अमनिया कहते हैं। तो बोले सारी सब्जी को अमनिया करो, करने लगे। और आटा रखा है, कौन गूंथेगा? तो जानकी जी से कहा कि आप आटा लगाइए। अभी आंख बंद करके बैठे हैं, तब तक बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं को पता चल गया, तो आ गए। बोले बलिहारी बलिहारी, थोड़ा हमें भी मिले, थोड़ा हमें भी। नेत्र खोल के देखा, कहने लगे वो लोग थोड़ा बहुत बचता तो ये नहीं बचने देंगे। आज तो पूरी एकादशी हो गई। यही चल रहा था, तब तक गुरुजी आ गया। गुरुजी ने कहा बेटा कैसे बैठे हो आंख बंद करके, क्या बात है? कहा गुरुजी आप भले आए, देखो आपने कितने भगवान हमारे पीछे लगा दिए। गुरुजी ने कहा कहाँ? कहले ये देखो भोजन बना रहे हैं। कहले बेटा सामग्री तो ये रखी है तुम्हारे पास? कहीं नहीं ये बना रहे हैं। बोले हमें तो दिख ही नहीं रही। बोले अपने भगवान से कहो कि हमें दिखें। उस भक्त ने कहा भगवान हमारे गुरुजी को भी देखो। तो भगवान ने मना कर दिया, बोले तुम्हारे गुरुजी को नहीं देखेंगे। बोले क्यों? बोले जिस प्रकार तुम्हारा हृदय सरल है उस प्रकार तुम्हारे गुरुजी का हृदय सरल नहीं। भगवान केवल सरलता पर ही रीझते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो कहा कब रीझ जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो कहा गुरुजी वो कह रहे हैं कि आप सरल नहीं। गुरुजी ने कहा सरल नहीं। तुरंत गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। कहा जिंदगी में मैंने सब कुछ कमाया लेकिन एक सरलता नहीं कमा पाया। अरे जिससे मुझे भगवान मिलते वो सरलता नहीं है। आंखों से अश्रु बहे तो भगवान सामने आकर के खड़े हो गए। तो हमारे जीवन में सरलता की बहुत आवश्यकता है। तो भाभियों ने कहा कि ये तो मोटा खा खा के हो रहा, तुम 1.5 हड्डी के हो रहे, इसे काम करने के लिए खेत में भेजो। भरत जी को काम करने खेत में भेज दिया। तो भरत जी क्या करने लगे? गड्ढे करने लगे। एक गड्ढा यहाँ कर देते, दूसरे वहां, पूरे खेत में गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। भाइयों ने कहा ये क्या किया? अरे हमने तुमने कहा था खेत की में खुदाई करनी है, तुमने तो कुएं बना दिए। जाओ उस खेत में जाकर के जो गेहूं की फसल आ गई है उन्हें चिड़ियाओं से बचाओ, खाएं। तुरंत पहुंच जाते हैं और जाकर के देखते हैं बहुत सारी चिड़िया उस दानों को खाती हैं। कहते हैं वाह राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर पर। भरत जी कहने लगे हमारा है ही क्या, सब राम जी का है। तो खिलाने लगे। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया राम जी की खेत खाओ राम जी की चिड़िया राम जी के खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। भरत जी महाराज ने सारा खेत खवा दिया। जब भाइयों ने देखा ये क्या किया, तुरंत घर से भरत जी को भगा दिया। भरत जी जाने लगे, उन्मत्त होकर विचरण करने लगे। देखते हैं एक डकैत था, उसने माता से प्रतिज्ञा करी कि मैया मेरे अगर पुत्र हो जाएगा तो मैं नरबलि दूंगा। उसके यहाँ एक संतान हुई तो उसने कहा जाओ जो पुरुष मिले पकड़ के लाओ, उसकी बलि देंगे। कोई नहीं मिला, महाराज जी मिल गए। महाराज जी को पकड़ के ले गए। पहले बढ़िया स्नान कराए, फिर बढ़िया बढ़िया घी के मालपुए खिलाए आनंद के साथ। माँ का महात्मा जी पंडित जी बोले वाह आनंद आ गया।
खा करके जैसे ही मैया के मंदिर में ले गए, मोटी सी माला पहनाई और जब चमचमाती तलवार दिखाई तो भरत जी ने कहा ये क्या है? बोले महाराज जैसे मालपुआ का आनंद लिया अब इसका भी आनंद लो, तलवार का भी आनंद लो, इसका भी आनंद आपको लेना पड़ेगा। बोले ये कैसा है? ये तो महापुरुष है, ये तो संसार को क्षण भंगुर इस शरीर को समझते हैं, आज नहीं तो कल इस शरीर को तो इन्हें त्यागना ही पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। और तुरंत उन भद्रकाली के चरणों में सिर झुका लिया। जब भद्रकाली मैया ने देखा कि एक ब्रह्मचारी तपस्वी ब्राह्मण मेरे चरणों में झुका है और ये दुष्ट उसकी बलि दे रहे हैं, तुरंत भद्रकाली प्रकट हो गई। सहस्रो चाटसा देवी भद्रकाली भयंकर घोर घुट गया और तलवार छीनकर सारे दैत्यों का संहार कर दिया। भरत जी ने खड़े होकर के देखा, सारे मंदिर का दृश्य ही बदल गया। बोले मैया की कृपा हो गई और तुरंत विचरण करने लगते हैं कि एक सिंधु सौवीर देश के राजा जाते हैं कहाँ? कपिल भगवान के आश्रम में सत्संग सुनने के लिए। पालकी में 4 कहार लगते हैं, बोझा ढोने वाले होते हैं, उन्हें कहते हैं कहार। तो एक की तबीयत बिगड़ जाती है। राजा ने कहा मर मर कर चल रहे हो? बोले सरकार ये की तबीयत खराब है। राजा ने कहा जो रास्ते में मिल जाए तुरंत लगाओ। और कोई नहीं मिला, महाराज जी मिल गए। तो कहा इधर आओ, सिंधु सौवीर देश के राजा रघुगढ़ जा रहे हैं, पालकी में लग जाओ। तो महाराज जी ने कहा लाओ धरो कंधे पे रख लिया। अब देखो कोई संत होता है तो वो नीचे देख के चलता है, कोई चींटी वगैरह पैर से तो नहीं मरता। तो जैसे ही आगे जा रहे थे और कहारों की चाल बहुत तेज होती है, बहुत तीव्र गति से चलते हैं। आप वैष्णव देवी जाते हो तो कुछ लोग जाए कितने तेज जाते हैं चढ़ते हुए। तो ये भरत जी महाराज धीरे धीरे जा रहे थे, जैसे एक चींटी दिखी कहीं ने छलांग मार दी। अब बताइए पालकी में लगा व्यक्ति छलांग मारे तो बैठने वाले की क्या स्थिति होगी? राजा की खोपड़ी हुई चट। तो राजा ने कहा अरे मर मर के चल रहे हो पहले से, और ऊपर से मेरी खोपड़ी भी तोड़ रहे हो। अन्य सेवकों ने कहा महाराज हम कुछ नहीं, लेकिन ये अभी अभी एक व्यक्ति लगा है, यही मर मर के चल रहा है। राजा ने ध्यान से देखा मोटा तगड़ा शरीर है। बोले ओहो तुम लोग तो कब अभी अभी लगे हो, ये व्यक्ति तो कब का लगा है, और तुम लोग दुबले पतले हो, मोटे तगड़े हो, ये व्यक्ति कितना दुबला पतला है। व्यंग के बाण छेड़ते रहे। कुछ दूर आगे जाते हैं तो एक और चींटी दिखती है। फिर भरत जी महाराज छलांग मार देते, फिर राजा की खोपड़ी चट्ट हो जाती। राजा बड़े क्रोध में भर के बोलता है कि तुम मुझे जानते नहीं, मैं सिंधु सौवीर देश का राजा हूँ, कपिल भगवान के आश्रम में सत्संग के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम इसी प्रकार से उद्दंडता करोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। भरत जी को लगा कि ये मेरा अपमान कर रहा है और अपमान करने से निश्चिंत ही नरक में गिरेगा। आज तक भरत जी कभी नहीं बोले, लेकिन आज ऐसा बोले कि इसका कल्याण ही कर दिया। बोले राजन क्यों बोले? बोले ये संत महात्माओं में श्रद्धा रखता है, लेकिन मेरा अपमान करके नरक में गिरेगा तो लोग ये कहेंगे कि नित्य सत्संग सुनने वाला भी नरक में गया। तो आज बोले महाराज ना तो मुझे कोई दुख सुख प्रभावित करते हैं, ना मैं मरता हूं ना ही जीता हूं। जब ऐसे बात आई तो रघुगण ने ध्यान से देखा कि वाणी तो बड़ी सुंदर है। झांक करके देखा कि एक यज्ञ पवित्र लटका हुआ है। तुरंत रघुगण ने पालकी से छलांग लगा दी और दंडवत किया। बोले महाराज मुझे संसार में किसी से डर नहीं लगता, मैं इंद्र से भी भिड़ जाऊं, देवताओं से, लेकिन सबसे ज्यादा डर लगता है तो मुझे ब्राह्मण से डर लगता है। कैसे? इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनका मारा नरे मरहि, विप्रद्रोह पावक सो जरहि। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, बोले इंद्र के वज्र से भी मुझे डर नहीं लगता, काल दंड यमराज के दंड से, भगवान विष्णु के चक्र से, जो इनकर मारा नहीं मरे, लेकिन विप्रद्रोह, अगर ब्राह्मण के द्रोह में वो फंस गया तो उसके सारे कुल का विनाश हो जाएगा। भरत जी हंसने लगे, बोले ब्राह्मण तो हम लेकिन खतरनाक वाले नहीं, सीधे सच्चे ब्राह्मण, जो पूछना चाहो तो पूछ लो। बोले महाराज अभी आप कह रहे थे ना मैं मोटा होता हूँ ना पतला होता हूँ ना मुझे कुछ कर सकते हैं, तो एक बात बताइए, ये तो ठीक है, लेकिन आपने कहा कि दुख सुख द्वंद्व मुझे प्रभावित नहीं कर पाती, ये बात कैसे है? महाराज जिस प्रकार इस शरीर में आत्मा है, अगर दुख होगा तो क्या इसे प्रभावित नहीं करेगा?
जैसे आपने आग जलाई, आग के ऊपर एक पटलोई बर्तन रखा, उसमें पानी रखा, आग ने पानी को गर्म किया, आपने चावल रखे, चावल गर्म होकर के भात बनकर तैयार हो गया। तो क्या इस आत्मा में दुख होगा तो इस शरीर को पता नहीं चलेगा? भरत जी महाराज ने कहा कि राजन, तुम तो हो तो महामूर्ख, लेकिन विद्वानों के साथ बैठ उठ करके कुछ भगवत चर्चा करने लगे। बोले कैसे महाराज? बोले जिस तुम अग्नि को कह रहे हो, चावल को कह रहे हो, आग को कह रहे हो, ये सब आत्मा से घटित होते हैं। अग्नि को तुमने देखा है, जल को तुमने देखा है, चावल को, लेकिन आत्मा को कभी तुमने देखा है? कैसी है? काली, पीली, नीली, हरी, गुलाबी है? पता नहीं कैसी होती है, अणु बराबर है, कैसी है आत्मा किस कोई जानता है? नहीं। कोई कहे कि आकाश को हम तलवार से काट देंगे, तो आकाश को कोई तलवार से काट सकता है? कोई कह दे कि आकाश को हम आग में जला देंगे, तो कोई जला सकता है? कोई कहे कि आकाश को हम जल में भिगा देंगे, लेकिन कोई भिगा नहीं सकता है। नैनम छिंद्रंति शास्त्राणि नैनम दहंति पावका, इसका कोई नहीं कर सकता। सुंदर भावार्थ कवि का बड़ा ही सुंदर ध्यान दिया। कहा राजन, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर भी बारिश होती है, लेकिन जल वहां टेकता नहीं है। जल वहां टिकता है जहां समतल भूमि होती है। बोले अहंकार के मद में बैठ करके जो कथा सुनते हैं, उनकी बुद्धि में फिर कथा नहीं बैठती। जो समतल होकर के उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, बोले उन्हीं के हृदय में वो सत्संग जाकर के विराजमान होता है। राहुगढ़ का अहंकार तोड़ दिया सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, ये प्रिय व्रत के वंश में आगे चल के महाराज विरज हुए, जिन्होंने सुंदर से भूगोल खगोल का वर्णन किया। कैसे महाराज? बताते हैं। बोले जम्बू द्वीप आदि 7 द्वीप बने, एक एक सागर के एक एक लोगों को स्थान प्रदान कर दिया, राजा बना दिया। कमल कर्णिका की भांति 9 खंड हुए। इनावृत किम्ब पुरुष हरि नामक केतुमल, हरिवर्ष उत्तर कुरु भद्रवश अजनाब खंड, और ये 9 खंड हुए। अजनाब खंड का आगे चल के नाम भारतवर्ष पड़ा। बोले भक्त धर्म की स्थापना भारतवर्ष में होती है तो सर्वत्र फैलती है। किसी ने कहा महाराज एक बात बताइए। बोले हाँ। कहले भगवान का अवतार अन्य प्रदेश देशों में क्यों नहीं होता? बोले भगवान का विराट स्वरूप, विराट स्वरूप भगवान का है। विराट स्वरूप में भगवान के कमर से ऊपर 7 लोग और कमर से नीचे 7 लोग। अतल वितल सतल तलातल रसातल महातल पाताल, पाताल में भगवान के चरण है। भूर भुव स्वः महाजना तप और सत्य भगवान का शीर्षक है। जो कमर है वो भगवान की पृथ्वी है, और पृथ्वी है जो भारतवर्ष है वो भगवान का हृदय है। हाथ कट जाए तो जीवन चल सकता है, पैर कट जाए चल सकता, आंख फूट जाए चल, लेकिन धड़कन बंद सब सही हो तो भी कोई काम का नहीं है। इसीलिए भारतवर्ष में अगर धर्म की ध्वजा लहराती रही तो चारों तरफ लहराती रहेगी। हम हिंदुओं को बहुत बड़ा है कि हम भारतवर्ष में होकर के भगवान की सेवन करते हैं। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो गीता रामायण भागवत वाचेंगे हम, भागवत वाचेंगे हम। गीता रामायण भागवत वाचेंगे हम, गीता रामायण भागवत वाचेंगे हम। राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे
हो राम कीर्तन में झूम नाचेंगे हम अपने आंगन में, हो अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे, राम चरणों में बलि घर के दरवाजे पर गौशाला होती थी, कोई आए तो सबसे कहते गौ माता के दर्शन करो। दूसरी बात कि संकोच ना करे कि दूध पीना है कि चाय पीनी है। आज घरों में जाओ तो सोचने पड़ता है